विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा। देवेंद्र यादव का एलजी सौरभ भारद्वाज पर निशाना। एलजी सौरभ भारद्वाज अपने अधिकार क्षेत्र की लड़ाई छोड़े और साथ ही दिल्ली की जनता के हितों की सोच कर ले निर्णय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवेंद्र यादव का एलजी सौरभ भारद्वाज पर निशाना और साथ ही सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा। और ऐसे में एलजी सौरभ भारद्वाज अपने अधिकार क्षेत्र की लड़ाई छोड़े, दिल्ली की जनता के हितों के सोच कर ले निर्णय, देवेंद्र यादव ने ये कहा। वहीं बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टियों पर दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज हो गई हैं और सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा। देवेंद्र यादव का एलजी सौरभ भारद्वाज पर निशाना। एलजी सौरभ भारद्वाज अपने अधिकार क्षेत्र की लड़ाई छोड़े, ये कहा और साथ ही कहा दिल्ली की जनता के हितों की सोचकर निर्णय ले। विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा। और वहीं एलजी सौरभ भारद्वाज अपने अधिकार क्षेत्र की लड़ाई छोड़े, दिल्ली की जनता के हित की सोच कर निर्णय ले। और साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज होते नजर आ रही हैं और ऐसे में सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा। देवेंद्र यादव का एलजी सौरभ भारद्वाज पर निशाना। एलजी सौरभ भारद्वाज अपने अधिकार क्षेत्र की लड़ाई छोड़े और साथ ही देवेंद्र यादव का एलजी सौरभ भारद्वाज पर निशाना। विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा और साथ ही देवेंद्र यादव का एलजी सौरभ भारद्वाज पर निशाना। सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा। विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा और साथ ही देवेंद्र यादव का एलजी सौरभ भारद्वाज पर निशाना। सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा। देवेंद्र यादव का एलजी और सौरभ भारद्वाज पर निशाना। साथ ही बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टियों पर दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। देवेंद्र यादव का एलजी और सौरभ भारद्वाज पर निशाना। विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टियों पर फूटा दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया राय, विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियां लगातार तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टियों पर दिल्ली कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस तरह से इस समय जो चुनावी दंगल है वो काफी ज्यादा नजदीक है और ऐसे में लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से बयानबाजियां कर रही हैं। और इस बीच में अगर बात करें तो दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से गंभीर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के समेत बीजेपी पर लगाए गए हैं, जिसमें कि कांग्रेस का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जहां पर उन्हें अस्पतालों में ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है और ऐसे में काफी ज्यादा जो डेंगू की खबरें हैं ये बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और ऐसे में बेड की कमी और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी कमी कहीं ना कहीं पर नजर आ रही है, जिसका असर सीधे तौर पर दिल्ली की जनता पर पड़ रहा है। लेकिन उन पर ध्यान ना देते हुए, उनके लिए कोई भी एक्शन ना लेते हुए, बल्कि सौरभ भारद्वाज जो है वो लगातार इसका आरोप दिल्ली के जो एलजी है वीके सक्सेना उन पर मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि इस समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर
आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं, जिसमें कि दिल्ली की जो जनता है उस पर कहीं ना कहीं पर भारी असर पड़ रहा है और वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है। जी रिया राय, अगर बात की जाए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली सरकार को लगातार दूसरी जो पार्टियां हैं लगातार घेरती नजर आ रही है, निशाना साध रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार का कोई बयान, कोई रिएक्शन? तो देखिए, अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अभी 2 दिन पहले आप कह सकते हैं कि डेंगू पर चिंता जाहिर की थी और उसके अलावा कई सारे इंतजामों की जो बात है उसको भी कहा था और ये कहा था कि काफी लंबा समय मांगने के बाद जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके मीटिंग का समय मिल पाया और काफी शिद्दत के बाद जो है वो समय मिला, जिसमें कि उनके साथ चर्चा की गई और ये जानकारी दी गई कि जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, जिनको लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं उनको चलाना जरूरी है। जिसमें कि ये भी कहा गया था कि प्रत्येक बस स्टैंड पर जो अनाउंसमेंट होता है बचाव को लेकर वो भी किया जाना चाहिए और इसके अलावा तमाम जो चीजें होनी चाहिए डेंगू को लेकर उसका एक विज्ञापन भी होना चाहिए ताकि जल जमाव जैसी जो स्थिति है वो पैदा ना हो, क्योंकि डेंगू की केसेस पानी भरने की वजह से ही ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो ऐसे में हालांकि कटाक्ष जरूर दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस पर किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वे अपना कार्य पूरी तरीके से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर अगर कुछ कार्य रुके हैं तो वो पूरा उसका जो श्रेय है वो एलजी को जाता है, क्योंकि एलजी लगातार चाहे अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर कार्य हो उसमें भी बहाने बना रहे हैं और इसी के साथ में कोई और जो एक्शन लेना हो दिल्ली से जुड़ा हुआ उसको लेकर भी लगातार बहानेबाजियां कर रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी को ये दर्शाया जा सके कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके मंत्री हैं उनके निर्देशों पर कई ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिससे कि दिल्ली की जनता का हित हो सके और उनका कोई प्रभाव न पड़े। जी रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।